हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है एनसीईआरटी उसका जो तीसरा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे टॉप 40 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूरे चैप्टर को कवर करेगा, ये सारे एमसीक्यू अगर कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और जो भी उस पर अगर ऑब्जेक्टिव आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फोजिल फ्यूल। इसमें फोजिल फ्यूल कौन है? ऑप्शन है वुड, कोल, बायोगैस, सोलर एनर्जी। तो फोजिल फ्यूल कौन होगा? कोल होगा। तो कोल हो पेट्रोलियम हो, इसको हम लोग फोजिल फ्यूल बोलते हैं क्योंकि ये डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से ये क्या होता है, बनता है और इसमें बहुत समय लगता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? मीथेन। तो नेचुरल गैस में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है वो कौन गैस रहता है? वो मीथेन रहता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स। कौन इसमें रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब ऐसा सोर्स जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, कितना भी इस्तेमाल कर ले। ऑप्शन है कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट, नेचुरल गैस। कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सनलाइट। तो सनलाइट हो गया या विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ये सब ऐसा रिसोर्स है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी कोल जो है, पेट्रोलियम जो है, नेचुरल गैस, इसका अमाउंट फिक्स है और ये एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कोल से कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं? ऑप्शन है डीजल, एलपीजी, कोक और किरोसिन। तो हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? तो कोल से क्या मिलता है? कोल से हमको कोक मिलता है, चारकोल बनता है और क्या बनता है? कोलतार भी बनता है और कोल गैस भी निकलता है कोल से। अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है कोलतार, कोक, नेचुरल गैस, बिटुमेन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? कोक का इस्तेमाल। तो कोक का इस्तेमाल क्या होता है, हम लोग मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को जब निकालते हैं ओर से, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में कौन काम आता है? कार्बन का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज। पेट्रोलियम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है लिक्विड गोल्ड, ब्लैक डायमंड, ब्लैक गोल्ड, लिक्विड गोल्ड। तो क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक गोल्ड हम लोग बोलते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है खासतौर पे व्हीकल्स में। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? तो देखिए पेट्रोलियम से बहुत सारा चीज़ निकलता है। पेट्रोल, डीजल हो गया, ठीक है, किरोसिन तेल हो गया, नेचुरल गैस इसके ऊपर रहता है। उसके बाद कोलतार हो गया, बहुत सारा चीज़ यहाँ से, कोलतार तो कोयला से निकलता है। उसके बाद आपका जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तो हो गया, इसके अलावा वैक्स भी निकलता है जिसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं। लेकिन बायोगैस जो होता है यह इससे नहीं निकलता है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस जो है जो नेचुरल चीज़ को जब डिकम्पोजिशन होता है, जैसे प्लांट्स हो गया, पत्ता वत्ता हो गया, जो फल वूल खाते हैं हम लोग वो हो गया, गोबर हो गया, इस सब को जब हम एक बर्तन में रख के, ठीक है, ज़मीन के अंदर रखते हैं और उससे के डिकम्पोजिशन से उसमें फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट करता है और उससे जो गैस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। अगला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू इट्स कंपोनेंट कॉल्ड। जब हम सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम से अलग अलग उसके कंपोनेंट्स को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है क्रैकिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग, पॉलीमराइजेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो पेट्रोलियम से जो भी हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जो निकाल रहे हैं, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग, या उसी को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स। रोड्स को ऊपर से जो सरफेसिंग किया जाता है, रोड बनाया जाता है, उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कोक, बिटुमिन, कोलतार, डीजल। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बिटुमिन। तो रोड्स में हम लोग बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, डेड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से करोड़ों वर्ष बाद क्या बनता है? तो डेड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से करोड़ों वर्ष बाद क्या बनता है? तो वो कोयला बनता है, याद रखिएगा। वही एनिमल के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? तो वो पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो दब जाते हैं और करोड़ों वर्ष बाद वो किस में बदल जाते हैं?
पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। ऑप्शन है अनलिमिटेड सप्लाई, ठीक है, पॉल्यूशन, रिन्यूएबल नेचर, इनएक्सपेंसिव। तो क्या है, फॉसिल फ्यूल से सबसे ज़्यादा घाटा है, डिसएडवांटेज है, जो उससे बहुत अधिक पॉल्यूशन निकलता है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ कोल। कोल के कंबसन में कौन सा गैस निकलता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल्स कॉजेज द लीस्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। किससे सबसे कम पॉल्यूशन होगा। ऑप्शन है कोल, नेचुरल गैस, डीजल, क्रेशन। कौन हो जाएगा, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को अगर जलाते हैं या सीएनजी को जब नेचुरल गैस को कंप्रेस कर देते हैं उसको सीएनजी बोलते हैं, तो उसमें बहुत कम पॉल्यूशन निकलता है। और सबसे कम किस में निकलेगा, तो हाइड्रोजन में निकलेगा। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कोल है द हाइस्ट कार्बन कंटेंट। किसमें अधिक कार्बन होता है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, एंथ्रेसाइट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन है। ऑप्शन है प्लास्टिक, कोल, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो नेचुरल रिसोर्स कौन हो जाएगा, तो नेचुरल प्लास्टिक तो मैन मेड होता है, ठीक है, नायलॉन भी मैन मेड, पॉलिस्टर भी मैन मेड, तो कोयला हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोल कंसीडर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक समय बाद ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए अबंडेंट, इट फॉर्म वेरी स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, इट इज रिन्यूएबल, इट इज इजिली रिप्लेस्ड। तो हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक समय बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, इट फॉर्म वेरी स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स। सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में और परफ्यूम को बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है कोक, कोलतार, पेट्रोलियम, बिटुमिन। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रोड बनाने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्स कैन बी रीजनरेटेड बाई नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से हम लोग किस रिसोर्स को फिर से हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन है पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, कोल, नेचुरल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग किसको रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि रीजनरेट का मतलब है, यहाँ पे रीजनरेट नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे रिन्यूएबल बोलना चाहिए। रिन्यूएबल अगर बोलेंगे तो सोलर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ को रीजनरेट करना संभव नहीं है, किसी को भी, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, खासतौर पे सोलर एनर्जी हो या पेट्रोलियम हो, कोल हो, नेचुरल गैस हो, इसको हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स को हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है रिन्यूएबल सोर्स कौन है, तो रिन्यूएबल बोलता है तो सोलर एनर्जी हो जाता। अगला क्वेश्चन है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड इज कॉल्ड। जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, रिफाइंड नेचुरल गैस, डिजॉल्व नेचुरल गैस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जब नेचुरल गैस को हम लोग हाई प्रेशर में रखते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं हाई प्रेशर से, तो उस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। शॉर्ट में इसको हम लोग सीएनजी भी बोलते हैं। और अभी जो है ट्रांसपोर्ट में देखिएगा, दिल्ली से लेकर मेट्रो सिटी से लेकर बहुत सारे सिटी में जो व्हीकल्स चल रहा है, उसमें अब हम लोग पेट्रोल और डीजल की जगह पर अब हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मेन यूज क्या है। ऑप्शन है मेकिंग प्लास्टिक, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, रोड कंस्ट्रक्शन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पेट्रोलियम को हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स में क्या इस्तेमाल होता है, फ्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, ऊपर आपको बता चुके हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज यूज फॉर वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग। वाटर प्रूफिंग और सीलिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है कोलतार, कोक, बिटुमिन, नेचुरल गैस। तो हम लोग बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्लीनेस्ट फ्यूल अमॉन्ग द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में अगर हम बात करेंगे तो कौन जो है सबसे अच्छा फ्यूल है, सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है, जिससे कम पॉल्यूशन होता है। ऑप्शन है कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। तो कौन हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगा, इससे बहुत कम पॉल्यूशन निकलता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए कोल का प्रोडक्ट आपको बता चुके हैं, कोक होता है, कोलतार होता है, कोल गैस होता है, लेकिन एलपीजी कोल का प्रोडक्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच फॉसिल फ्यूल इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज लिक्विड गोल्ड, किसको हम लोग बोलते हैं, तो ऊपर आपको बता चुके हैं लिक्विड गोल्ड हम लोग पेट्रोलियम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोएस्ट कार्बन कंटेंट, किसमें सबसे कम कार्बन होता है। तो याद रखिएगा कार्बन का जब फॉर्मेशन होता है तो उसका शुरुआत वाला जो स्टेज होता है वो होता है पीट, और पीट में अभी कार्बन बनना एकदम स्टार्ट ही होता है, इसलिए पीट जो है सबसे ठीक है लोएस्ट कार्बन कंटेंट वाला कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कोल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किस कोयला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एंथ्रेसाइट बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, और बिजली उससे और महंगा हो सकता है, इसलिए बिटुमिनस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रेसाइट होगा, बट वहाँ क्या होगा ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कॉस्टली ना हो इसीलिए हम लोग बिटुमिनस का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ कोल एंड कोल एज ए फ्यूल, कोल को अगर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। ऑप्शन है इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, इट इज रिन्यूएबल, इट इज वेरी चीप। तो क्या होगा भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस होता है तो वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, वह हमारे अर्थ के लिए क्या है, वह हमारे अर्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, जिससे बहुत गर्मी लगेगा और लाइफ यहाँ पे क्या होगा मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का प्रोडक्शन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोक, नेचुरल गैस, कोलतार। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग अमोनिया के प्रोडक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल किस प्रोसेस से बनता है। तो कोल बनने का जो प्रोसेस होता है करोड़ों वर्ष में उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल के फॉर्मेशन का सही ऑर्डर क्या है। तो आपको बता चुके हैं सबसे पहले क्या बनेगा, पीट बनेगा, शुरुआती चरण होता है, उसके बाद लिग्नाइट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा बिटुमिनस बनेगा, उसके बाद लास्ट में क्या बनेगा प्योर जो मतलब सबसे अधिक कार्बन होगा वो क्या होगा एंथ्रेसाइट। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल, कौन इसमें कोयला का टाइप नहीं है, ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, लिग्नाइट है, बिटुमिन है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है। तो देखिए बिटुमिन नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा है, बिटुमिनस तो होता है, बिटुमिन जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो 32 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल बिफोर बर्निंग, ठीक है, कोयला से सल्फर को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। ऑप्शन है गैसिफिकेशन, डिसल्फराइजेशन, डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, डिसल्फराइजेशन करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है सल्फर बाहर आ जाता है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में कोयला को हीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो कोयला को अगर एयर के एब्सेंस में हीट कीजिएगा तो क्या बनेगा कोक बनेगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 35, 36, 37 से लेकर 40 तक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। आई होप आप जरूर आंसर दीजिएगा और देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, दूसरे को मत देखिए अपना देखिएगा, आपको आंसर जरूर देना है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जय हिंद फ्रेंड्स।